हेलो एवरीवन। तो आज मेरे पास एक टीसीएस कोड वीडियो का क्वेश्चन है जिसका नेम है पाथ थ्रू ग्राफ। यू आर गिवन टू नेचुरल नंबर्स, इमेजिन दिस नेचुरल नंबर्स एज नोड्स ऑन ए ग्राफ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इमेजिन करना है कि हमें दो नेचुरल नंबर गिवन है और वो दो नेचुरल नंबर दो नोड्स है एक ग्राफ के। ऑन दिस ग्राफ ए नंबर इज कनेक्टेड टू इट्स लार्जेस्ट फैक्टर अदर देन इटसेल्फ। और इस ग्राफ में जो एक नंबर है, एक नोड है, वो अपने लार्जेस्ट फैक्टर से कनेक्टेड है अदर देन इटसेल्फ। ठीक है। यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन देम एंड प्रिंट द नंबर ऑफ एजेस ऑन द पाथ। तो हमें फाइंड क्या करना है कि शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो दो नंबर है इनके बीच में, और वो कितने नंबर ऑफ एजेस से कनेक्टेड है, ये हमें फाइंड करना है। और नीचे कुछ कंस्टेंट भी दिए हुए हैं, उसको पढ़ते हैं फिर समझते क्या है वो। और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि इफ़ द टू नंबर्स डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर देन कंस्ट्रक्ट ए पाथ थ्रू वन। अगर उन दोनों नंबर के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमें वन को लेकर पाथ बना देना है। ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल को समझते हैं कि इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। एग्जाम्पल 1, इनपुट नंबर 2 एंड 4, दो नेचुरल नंबर हमें लेने थे, 2 और 4 हमने ले लिया। द नंबर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड एज फॉलोज ऑन द ग्राफ। यहाँ पर ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे क्योंकि 2 जो है वो 4 का लार्जेस्ट फैक्टर है अदर देन इटसेल्फ। 4 का फैक्टर अगर हम करेंगे तो 4 का फैक्टर हमें मिलेगा 2 एंड 1। अगर हम 4 का फैक्टर करते हैं तो 4 का फैक्टर हमें मिलेगा 2 एंड 1। ठीक है। और 2 हमारा है ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 4 अदर देन 4, मतलब 4 को छोड़, 4 के अलावा 2 हमारा हो गया ग्रेटेस्ट फैक्टर। इसीलिए यहाँ पर 4 जो है वो 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। हेंस द नंबर ऑफ एजेस इन शॉर्टेस्ट पाथ इज 1। और इन दो नोड को कनेक्ट करने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ लगेगा उसमें कितने एजेस होंगे, एज होंगे 1, इसलिए हमें आउटपुट मिल रहा है 1। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम चेक करते हैं कि इनपुट नंबर दो नंबर्स हैं 18 एंड 19। ओके, तो द ग्राफ फॉर नंबर 18 एंड 19 विल लुक लाइक दिस। हेयर वी हैव 4 एजेस इन द पाथ 18 एंड 19। दो नोड्स हैं हमारे ग्राफ में। 18 का लार्जेस्ट फैक्टर है 9, 9 का लार्जेस्ट फैक्टर है 3, 3 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या है 1। एज कम्पेयर सिमिलरली 19 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा अदर देन इटसेल्फ 19, क्योंकि प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, या तो वो खुद और 1। तो यहाँ पे 1 और ये 1 हो गया, हम इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, इसलिए 18 और 19 इस वे में कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ और नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगे यहाँ पे 4। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें इनपुट नंबर्स है 9 एंड 9। तो ये दो नंबर सेम नंबर है, इसलिए नंबर ऑफ एजेस यहाँ पर 0 हो जाएंगे, क्योंकि सेम नंबर को सेम नंबर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किसी एज को यूज़ करके। ठीक। और यहाँ पे हमें इनपुट फॉर्मेट दे रखा है कि सिंगल लाइन कंटेनिंग 2 स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स एम एन एम। इनपुट में हमें दो इंटीजर्स देने हैं स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज़, और आउटपुट में नंबर ऑफ एजेस इन द शॉर्टेस्ट पाथ। और आउटपुट हमें वो दिखाना है कि जो हमने ग्राफ बनाया उसमें नंबर ऑफ एजेस कितने हैं। अब यहाँ पे हमें इनपुट फॉर्मेट का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे इनपुट में हमें मिला है 1, 5, 6, 8, 9 एंड 28। तो ये दो हमारे नोट्स हो गए, और आउटपुट में मिला है हमें 5। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 5 हमें क्यों मिला है। द ग्राफ फॉर नंबर 1, 5, 6, 8, 9 एंड 28 विल लुक लाइक दिस। सिंस वी नो दैट लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 15,689 अदर देन इटसेल्फ इज 5 for 1। मतलब हमें ये जो नंबर है इसका लार्जेस्ट फैक्टर निकालना है अदर देन इटसेल्फ, तो इसलिए इसका लार्जेस्ट फैक्टर हमें मिला है 541। सिंस 541 इज अ प्राइम नंबर, इट्स लार्जेस्ट फैक्टर अदर देन इटसेल्फ इज 1। फॉर नंबर 28, इट्स लार्जेस्ट फैक्टर अदर देन इटसेल्फ इज 14। लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 14 अदर देन इटसेल्फ इज 7 एंड 7 इज अ प्राइम नंबर, सो इसका फैक्टर 1 होगा। तो सिमिलरली इस वे में हम इसे कनेक्ट, इन दो नोड्स को कनेक्ट कर देंगे
इस नंबर का फैक्टर हो गया 541, उसके बाद 541 क्योंकि प्राइम नंबर है इसका एक ही फैक्टर होगा 1, एंड सिमिलरली 28 का लार्जेस्ट फैक्टर होगा 14, एंड 14 का लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा 7, और 7 क्योंकि प्राइम नंबर है इसका भी कॉमन फैक्टर होगा 1, और ये दो नोड्स इस वे में कनेक्ट हो जाएंगे और नंबर ऑफ एजेस लगेंगे 5। सिमिलरली हमारे पास है एग्जाम्पल 2 जिसमें इनपुट है 16 एंड 4, आउटपुट हमें मिलेगा 2, क्योंकि 16 जो है वो 4 जो है वो 16 का फैक्टर में आता है, ठीक है। और 16 के बड़ा फैक्टर क्या है, 16 का बिगेस्ट फैक्टर जो है अदर देन 16 वो है 8, और 8 का बिगेस्ट फैक्टर अदर देन 8 वो है 4, तो इस वे में कनेक्ट हो जाएगा और नंबर ऑफ एजेस लगेंगे 2। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो ये रहा, सॉल्व करके रख लिया मैंने पहले से, और मैंने इसे सॉल्व करके रखा पाइथन में। अब देखते हैं कि इस कोड में हो क्या रहा है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, इसमें इनपुट ले रहे हैं हम m एंड n, दो नंबर्स जो हमारे नोड बनेंगे हमारे ग्राफ के लिए, वो इनपुट ले रहे हैं, उसे हम स्प्लिट कर दे रहे हैं, एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ले रहे हैं। उस स्ट्रिंग फॉर्मेट को स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, उसे स्पेस के ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस हम स्प्लिट कर दे रहे हैं। स्प्लिट करने को दोनों वैल्यू को इंटीजर से मैप कर रहे हैं और m एंड n में स्टोर कर ले रहे हैं। इस लाइन का मतलब यही है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लार्जेस्ट फैक्टर का नाम का एक फंक्शन बनाया है। ये बेसिकली करेगा क्या, हमें रिटर्न करेगा, एक नंबर इनपुट देंगे और वो हमें रिटर्न करेगा उस नंबर का लार्जेस्ट फैक्टर। लार्जेस्ट फैक्टर इन द सेंस, अगर कोई नंबर है, अगर उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका हाफ जो होता है वही उसका लार्जेस्ट फैक्टर होता है। अगर वो हाफ उसका है तो उसका लार्जेस्ट फैक्टर, अगर वो इवन नंबर है तो अगर उसका हम हाफ करेंगे तो वही उसका लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट फैक्टर हो जाएगा। और नहीं तो उस हाफ से आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है उसका फैक्टर। तो सिमिलरली ये फंक्शन क्या करेगा, हमें एक जो नंबर इनपुट देंगे उसका लार्जेस्ट फैक्टर निकाल के हमें देगा। और यहाँ पर हम क्या करें, मैक्सिमम एंड मिनिमम दो वेरिएबल बना कर रखे हैं, और हमने जो दो नंबर इनपुट लिए उसमें से जो मैक्सिमम है उसे मैक्सिमम में स्टोर कर दे रहे हैं, एंड जो मिनिमम है उसे मिनिमम में स्टोर कर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इनपुट 12 एंड 14 है तो 14 स्टोर हो जाएगा मैक्सिमम में एंड 12 स्टोर हो जाएगा मिनिमम में। और एज पर क्वेश्चन अगर हमारा m और n दोनों बराबर है, मतलब दोनों इक्वल है, तो प्रिंट 0, क्योंकि एक अगर दो सिमिलर नोड है तो उनमें कोई भी एज नहीं होंगे, इसलिए आउटपुट हमें 0 मिलेगा। एल्स डिफरेंट नोड है, मतलब दोनों नोड इक्वल नहीं है, तो हमने एक बनाया है टेम्पररी लिस्ट, इसका नेम है a, और इस लिस्ट में हम अपेंड कर दे रहे हैं m और n को, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया फ्लैग इक्वल्स 0 वाइल मैक्सिमम नॉट इक्वल टू 1, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक मैक्सिमम की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। जैसे अगर मैक्सिमम की वैल्यू हमारे पास 18 है तो हम इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 18 से हमें 18 का फर्स्ट फैक्टर मिलेगा हमें 9, इस फैक्टर के बाद हमें मिलेगा 3, एंड 3 हमारा प्राइम नंबर हो गया इसलिए हमें लास्ट फैक्टर मिलेगा 1। तो हम इस लूप को तब तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता। फैक्टर इज इक्वल टू लार्जेस्ट फैक्टर मैक्सिमम, फैक्टर फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट फैक्टर मिला, a डॉट अपेंड फैक्टर, और उस फैक्टर को हम अपेंड कर देंगे हमने जो ऊपर लिस्ट बनाया है उसको। और अगर चेक करेंगे कि अगर ये फैक्टर जो मिला है वही मिनिमम है, मतलब अगर इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमने दो नंबर डाला 4 एंड 2, और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि 4 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या है अदर देन इटसेल्फ, वो होगा 2, और ये 2 हमारा मिनिमम भी है, तो फ्लैग को कर देंगे 1 b डॉट सेट a, और हम सेट में एक a को अपेंड कर देंगे, सेट में a को अपेंड कर देंगे और पाथ हो जाएगा हमारा 4 से 2, ठीक है, क्योंकि पहले 4 है, 4 से 2 हमारा हो जाएगा पाथ, एंड देन प्रिंट लेंथ ऑफ b माइनस 1, और b का लेंथ को प्रिंट कर देंगे, वो हो जाएगी हमारी एज, और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू फैक्टर,
अगर ये नहीं है, अगर इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फैक्टर को असाइन कर देंगे मैक्सिमम में, और ये लूप फिर चलेगा और फिर हमें नेक्स्ट फैक्टर मिलेगा। तब तक हम इसमें अपेंड करते जाएंगे। जैसे अगर हमारा इनपुट 18 है तो हमें इसका फर्स्ट फैक्टर क्या मिलेगा, 18 को हमने पहले से अपेंड करके रखा हुआ है ए में, तो 18 के बाद हमारा फर्स्ट फैक्टर मिलेगा 9। 9 को हम चेक करेंगे क्या 9 हमारा मिनिमम है, मिनिमम अगर नहीं है, क्योंकि अगर एज्यूम करते हैं कि हमने नंबर लेके रखा है 18 एंड 19, हमने ये दो नंबर लेके रखा है टेस्टिंग के लिए कि मतलब ये दो के बीच में पाथ कितने होंगे और एजेस कितने होंगे, तो फर्स्ट नंबर 18 लेंगे हम, और अगर 19 नहीं 16 कर लेते हैं, 18 लेंगे, 18 और फिर 18 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा अदर देन इटसेल्फ 9, एंड 9 को अपेंड कर देंगे ए में, और मैक्सिमम इज इक्वल टू फैक्टर, तो अब हमारा मैक्सिमम नंबर हो गया 9, और फिर इसको लार्जेस्ट फैक्टर को कॉल करेंगे तो 9 का लार्जेस्ट फैक्टर मिल जाएगा हमें 3, एंड सिमिलरली मिलेगा हमें 1। तो इसे जब तक कॉल करते रहेंगे तब तक ये 1 ना आ जाता, और उसे ए में अपेंड करते जाएंगे, और अगर मिनिमम मिल जाता है तो फाइनली हम उसे बी में अपेंड कर देंगे, बी में ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने बनाया कि मिनिमम के लिए, मैक्सिमम का तो हमने देख लिया, मैक्सिमम का जो नंबर था उसका फैक्टर निकालते निकालते हम 1 तक तो पहुँच गए। अब उसके बाद जो मिनिमम नंबर है उसका भी फैक्टर निकालना है, और ये कोशिश करना है कि वो कनेक्ट कर जाए हमारा जो मैक्सिमम नंबर का नोड था उससे। तो इसमें भी वही कर रहे हैं, वाइल मिनिमम नॉट इक्वल टू 1 एंड फ्लैग इक्वल टू 0। अगर फ्लैग 0 नहीं होता, मतलब ऊपर कंडीशन ब्रेक नहीं हो गई है, तब तक अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम फिर अंदर आएंगे और फैक्टर फाइंड करेंगे मिनिमम नंबर का, उसे ए में अपेंड करेंगे और मिनिमम फिर फैक्टर को असाइन कर देंगे मिनिमम में, और ये लूप कंटिन्यू होते रहेगा जब तक हमें 1 ना मिले। और एट द लास्ट हम ये चेक करेंगे इफ़ फ्लैग इक्वल टू बी, अगर मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कनेक्ट हो गए हैं तो b इज इक्वल टू सेट b, और लास्ट में हम क्या प्रिंट कर देना है, लेंथ। इसको पहले रन करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं क्या ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। इसको रन करते हैं पहले। ये हो गया रन। फर्स्ट इनपुट था हमारा 2 एंड 4, इसमें होगा एक एज। नेक्स्ट इसको रन करते हैं, इस बार हमारा आउटपुट था 18 एंड 19, तो हमें मिल जाएंगे 4 एजेस। सिमिलरली इसको एक बार और रन करेंगे एंड इनपुट देंगे 9 एंड 9, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा 0। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली गिवन टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एंड फॉर मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू TCS कोड बीटा एंड TCS NVTQ, please visit www.nargisgupta.com, and at last thanks for watching this video, and please subscribe this channel.